हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कराऊंगी आपकी आर डी शर्मा की बुक से। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज 2.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हम। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये आपको, और अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। देन इवेल्युएट, तो आपको इवेल्युएट मतलब जो ये पार्ट्स दे रखे हैं इनका क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है अल्फा माइनस बीटा की, इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट लें अल्फा माइनस बीटा, सबसे पहली बात हमारे को जो पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स वो दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो अगर आप देखो यहाँ पर ए की वैल्यू ए ही दे रखी है, बी की वैल्यू बी ही दे रखी है और सी की वैल्यू सी ही दे रखी है। ठीक है, तो अगर आप सम ऑफ जीरोस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए। तो वो यही रहेगा क्योंकि ए बी सी की वैल्यू वही है, ए बी सी ही है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा करोगे तो वो होता है सी अपॉन ए, तो वो सी अपॉन ए ही रहेगा क्योंकि नंबर की फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल नहीं दे रखा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है यहाँ पर, अगर आप आइडेंटिटी आपको याद हो तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर, वो होता है आप पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से मेरी अल्फ़ा माइनस बीटा तो आ जाएगी, निकल जाएगी, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूँ। तो एक और हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और वो आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, इसको इधर ले आई, इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है ये निकल के आई है, तो ये यहाँ पुट कर देती हूँ। यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसी है, और इस पूरे की जगह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रख लूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस का ही 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही रहने दो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आपने निकाली, उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी इंटू माइनस बी करोगे तो बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा है आपके पास सी अपॉन में ए। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ बेस सेम करूँ तो ए की तो क्यूब आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, तो आपको तो सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए ना, होल स्क्वायर की तो नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से करो, जैसे ही स्क्वायर हटेगा आप यहाँ पर रूट लगा दो, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, सॉरी एक क्यूब नहीं आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो जो ये रूट है ये पूरे पे है ना आपके पास, तो नीचे तो आपके पास ए स्क्वायर है, तो उसको आप इजीली रूट से निकाल सकते हो। तो बीटा स्क्वायर माइनस का 4ac को तो रूट में ही रहने दो, और ये नीचे ए आ जाएगा, यही आपकी वैल्यू आ गई, आंसर। क्लियर है, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में सेम वही देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपको माइनस बी अपॉन ए ही होगा क्योंकि पॉलिनोमियल हर पार्ट में सेम है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास सी अपॉन ए ही होगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा, बेस सेम कर लो तो बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब आइडेंटिटी अब की बार अल्फ़ा माइनस बीटा की होल स्क्वायर की ना लगा के बीटा माइनस अल्फ़ा के होल स्क्वायर की लगा दो। ठीक है, तो वो क्या होती है आपके पास, वो होगी बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, किसी एक की यहाँ से वैल्यू निकाल लेती हूँ, इसकी जगह पर मैं एक और आइडेंटिटी यहाँ पर रख सकती हूँ। वो क्या रख सकती हूँ मैं यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अभी हमने जो ऊपर की थी माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये वाला माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐसी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये किसकी वैल्यू निकली है, बीटा माइनस अल्फ़ा के होल स्क्वायर की, पर मुझे सिर्फ बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, अब उसको अपनी जो आपको मेन क्वेश्चन है उसमें पुट कर दो। तो जब आप इसमें रखोगे इसको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा और इस पर अंडर रूट लगा दोगे, अपॉन में अल्फ़ा बीटा है, वैल्यूज़ पुट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर माइनस का 4 और यहाँ है सी अपॉन ए, इस पूरे पे अंडर रूट ऐसी है और यहाँ पर सी अपॉन ए आपके पास ऐसी है। क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 4c अपॉन में ए, ये अंडर रूट में ऐसी है और नीचे का आपके पास है सी अपॉन ए। क्लियर है। अब देखो यहाँ से आप बेस सेम करोगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर, अभी जैसे हमने ऊपर किया था तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, अपॉन में आपके पास सी अपॉन ए। तो ए स्क्वायर को तो आप रूट से निकाल सकते हो ना, तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अंडर रूट में, अपॉन में ए बचेगा। अब ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपस में कट हो गया। फाइनली आंसर क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में सी, ये आपका आंसर। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो सेम वही, पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं है तो सम और प्रोडक्ट सेम वही रहेंगे आपके पास। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास रहेगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास रहेगा सी अपॉन ए। ठीक है। वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो बेस सेम करेंगे तो यहाँ अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा लो या बीटा प्लस अल्फ़ा, बात एक ही है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, माइनस 2 इंटू में सी अपॉन ए। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए अपॉन सी हो जाएगा, माइनस का 2c अपॉन में ए हो जाएगा। ए से ए कट गया यहाँ पर, तो माइनस बी अपॉन सी, माइनस का क्या आ जाएगा 2c अपॉन में ए। अब आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका बेस सेम कर लो, तो यहाँ पर ए सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है। यहाँ माइनस का बी ए, आपके पास यहाँ माइनस का बी ए और माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 2c स्क्वायर। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, बी ए प्लस का 2c स्क्वायर अपॉन में ए सी, ये आपका आंसर। क्लियर है थर्ड पार्ट। चलिए आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। तो सेम वही, पहले तो पॉलिनोमियल तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आपके पास ही है। ठीक है। ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू बी ही है और सी की वैल्यू सी है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है आपके पास सी अपॉन ए। ठीक है। अब अगर आप अपना वैल्यू जिसकी निकालनी है उसको देखो, ये है आपके पास, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो एक अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पर एक अल्फ़ा बचेगा, यहाँ पर एक बीटा बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर आप देखो अल्फ़ा इंटू बीटा है आपके पास सी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, यही आपका आंसर। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, अल्फ़ा की पावर 4 है और बीटा की भी 4 है। तो एफ एक्स में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो आपका वही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो वही रहेगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा भी वही रहेगा सी अपॉन ए। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अब आपको वैल्यू यहाँ पर निकालनी है अल्फ़ा की पावर 4 है और बीटा की पावर 4 है। इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप इसको अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। अब एक आइडेंटिटी होती है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो क्या होती है आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐसी है। अब अगर इसको मैं इसको चेंज नहीं भी करूँ तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका मैं दोबारा एक बार स्क्वायर कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की लेफ्ट हैंड साइड में, तो अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस में 2 अल्फ़ा और बीटा होगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें अपना, तो इसको हम फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, जो लिखा हुआ था वही मैंने लिख रखा है पूरे पे होल स्क्वायर, क्योंकि इन सब की वैल्यू मेरे पास है। तो यहाँ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसको उठा के मैं दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर है, और माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकली है ना, इसको यहाँ पुट कर दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ रख रही हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद है माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर है, और माइनस का क्या है 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, और वो वैल्यू आपके पास क्या है माइनस बी अपॉन ए। तो इसका स्क्वायर कर दो। माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ये भी आपको पता है सी अपॉन ए, इस पूरे का स्क्वायर ऐसी है। क्लियर है। माइनस 2, देखो ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब जब आप इसे खोलोगे तो ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का 2c अपॉन में ए, और इस पूरे पे क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का यहाँ आ जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ तक का क्लियर है। तो ये पार्ट आपका इसके साथ था। अब आगे का पार्ट हम यहाँ नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं इसका क्या कर रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको ग्रीन पेन से कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 2 था ना, 2ac आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे है, माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 2ac इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में a की पावर 4 माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस सेम कर लेते हैं। तो जब हम बेस सेम करेंगे तो हमारा a की पावर 4 हमारा एलसीएम आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 a की पावर 2 तो पहले ही थी, 2 और लग जाएगी और यहाँ पर 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको आगे खोल सकते हो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के इसके अंदर, तो आपके पास आ जाएगा b की पावर 4 और प्लस का आएगा आपके पास 2 2 जो 4, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, तो 2 2 जो 4 a स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 2ab, तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा और ac हो जाएगा, और ये माइनस का 2a स्क्वायर c स्क्वायर ऐसी है अपॉन में a की पावर 4 ऐसी है। बस अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई है, b की पावर 4 इन दोनों को देखो आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर ac अपॉन में a की पावर 4, ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6th पार्ट। इसमें भी अगर हम अपना fx देखें वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं हमारे पास। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है यहाँ माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है यहाँ पर सी अपॉन ए। वैल्यू हमारे को किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है 1 अपॉन में, अगर आप यहाँ पर देखें तो ए अल्फ़ा है, तो इस बार मैं ये अल्फ़ा ना ऐसे ले रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। प्लस में है यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस 1 अपॉन में ए बीटा, प्लस में आपके पास बी, ठीक है। इसकी निकालनी है। सबसे पहले बेस सेम कर लेते हैं, तो ए अल्फ़ा प्लस का बी और ए बीटा प्लस का बी, तो यहाँ आ जाएगा ए बीटा प्लस का बी प्लस ए अल्फ़ा प्लस का बी, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ से देखो तो इन दोनों में से आप ए कॉमन ले सकते हो, तो ए कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बीटा प्लस अल्फ़ा, और ये आ जाएगा आपके पास 2b, बी प्लस बी 2b अपॉन में यहाँ पर इंटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस, पहले मैं ए अल्फ़ा से अंदर इंटू कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास ए बी और अल्फ़ा, ठीक है, और प्लस फिर आपके पास आएगा ए बी और बीटा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर से आप ए बीटा प्लस अल्फ़ा ऐसे ही रहने दो, और ये 2b ऐसे ही रहने दो। यहाँ से आप क्या करो, देखो ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा ऐसे ही रहने दो, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो ए बी को, तो बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आप वैल्यूज़ को पुट करो, ए ऐसे ही रहने दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए प्लस ए बी ऐसे ही रहने दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस बी अपॉन ए प्लस का बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। क्लियर है।
ये इससे कट हो गया यहाँ पर, ये इससे एक कट हुआ, तो ऊपर -b बचा आपके पास और एक प्लस का 2b बचा। और अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर आपके पास ac बचा है, ठीक है। इसमें से कुछ कट हो रहा है, a से a कट हो रहा है आपका यहाँ पर। और अगर आप देखो तो b जो है वो b स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा, और ये प्लस का b स्क्वायर है, तो ये भी आपस में कट हो गया। तो आपके पास बचा क्या है अब यहाँ पर, तो यहाँ पर एक b बचा ऊपर और एक नीचे ac बचा, यही आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये हमने कौन सा 6th पार्ट किया था। 7th पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात अपना पॉलिनोमियल वही लिख लेते हैं। f(x) हमारा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c है, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 7th पार्ट है। तो इसमें मैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा वही वाला ले लूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा आपके पास c/a। ये तो वही सेम है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, बीटा अपॉन में a अल्फ़ा प्लस का b, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन में a बीटा प्लस का b, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो a अल्फ़ा प्लस का बीटा यहाँ आ जाएगा और a बीटा प्लस का b यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a बीटा प्लस का b और यहाँ आ जाएगा a अल्फ़ा प्लस का b। अब आप यहाँ से देखो इन दोनों में से तो a कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा बीटा प्लस अल्फ़ा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, अच्छा यहाँ पर साथ में बीटा भी था, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, है ना। लास्ट वाले में बीटा नहीं था, उसमें 1 था, तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया था। तो ये बीटा के साथ आएगा आपका a बीटा प्लस का b और यहाँ पर आएगा अल्फ़ा के साथ a अल्फ़ा प्लस का b। अब अगर हम सॉल्व करें तो a बीटा स्क्वायर प्लस का b बीटा आ जाएगा प्लस a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का b अल्फ़ा आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर आ जाएगा a अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी बीटा आ जाएगा और यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब जहाँ से कॉमन आ रहा हो ना, तो आप थोड़ा सा कॉमन ले लो वहाँ से। तो देखो इसमें से और इसमें से मेरा a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले में से इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, तो मेरा बचेगा अल्फ़ा प्लस का बीटा, ठीक है। अब नीचे वाले में से देखो तो a स्क्वायर यहाँ पर है और अल्फ़ा बीटा है, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है। इन दोनों में से मेरे पास a b कॉमन आ रहा है, उसको ले लो, तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये b स्क्वायर आप पे ऐसी है। क्लियर है। अब देखो a यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वही वाली वैल्यू रख लूँ जो हम हर क्वेश्चन में रखते आए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस का b, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसी है। अब सबकी वैल्यूज़ पता है, अगले स्टेप में सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट करो तो a ऐसी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास b माइनस बी अपॉन ए, तो उसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पर 2c अपॉन में a हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, प्लस का b अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास कितना माइनस b अपॉन में a। अपॉन में देखें तो a स्क्वायर ऐसी है, अल्फ़ा इंटू बीटा है आपके पास c अपॉन में a, प्लस का a भी ऐसी है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का b अपॉन में a। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर प्लस का b स्क्वायर ऐसी है। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये a तो आप इसको बाहर ही रहने दो, ठीक है, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो आपके पास a स्क्वायर आएगा एलसीएम। अब यहाँ पर बन जाएगा b स्क्वायर माइनस का 2ac और ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है। अपॉन में अगर आप देखो इससे ये कट हो रहा है तो यहाँ बचेगा आपके पास ac, और इसमें देखो तो इससे ये कट हो रहा है तो माइनस का b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, तो ये तो आपस में कट हो गया। अब अगर आप यहाँ देखो इस a से एक कट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बचा है b स्क्वायर, नीचे a बचा है, वो दोनों के नीचे लिख रही हूँ मैं, b स्क्वायर अपॉन में a माइनस का 2ac अपॉन में a हो गया और माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a, तो ये आपस में कट हो गया और नीचे आप पे ac बचा, इस a से इस ये भी कट हो गया, तो माइनस का 2c अपॉन में आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर ac बचेगा, ठीक है। अब देखो इस c से ये c भी कट गया तो माइनस 2 अपॉन a आपका आंसर। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर अपना 8th लास्ट पार्ट है हमारा, कंप्लीट हो गया फिर ये। तो fx तो आपके पास सेम वही रहेगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास हो जाएगा c अपॉन ए। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर, तो अगर आप अपनी वैल्यू देखें तो वैल्यू आपको निकालनी है अल्फ़ा, ये आपके पास a है यहाँ पर,
तो ए ब्रैकेट में है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा। ये ए और अल्फ़ा के साथ कंफ्यूज मत होना। प्लस का बी यहाँ पर है आपके पास अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब अपॉन में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें प्लस का बी, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा। तो दोनों के नीचे अल्फ़ा बीटा है तो एक ही बार लिख देती हूँ यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, और ये ए आ गया यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, और यहाँ पर बी आ गया आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, बस क्यूब की नहीं पता। तो क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है मेरे पास ए प्लस बी के होल क्यूब की, वो क्या होती है मेरे पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में क्या होता है आपके पास ए प्लस का बी। तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है ना। तो अब इसकी जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा है तो हम क्या करते हैं अल्फ़ा क्यूब ना, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस का बीटा इज़ इक्वल्स टू में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं ए के साथ। तो जब ए के साथ आप इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब हो जाएगा माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा, और ये यहाँ पर पूरा बंद हो गया, प्लस का बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा लगा रही हूँ मैं यहाँ। ठीक है ना, अपॉन में अल्फ़ा बीटा है, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। चलो अब यहाँ तो ये ए ऐसी है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा तो 3c अपॉन में ए आ जाएगा, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ तक तो ये हो गया। प्लस में बी की वैल्यूज़ देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है बी अपॉन ए माइनस का, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 सी अपॉन में ए आ जाएगा, अपॉन में है आपके पास सी अपॉन में ए। क्लियर है। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें फर्दर, तो नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास माइनस का बीटा क्यूब अपॉन में अल्फ़ा क्यूब, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3c अपॉन में ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया है, प्लस का b, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, यहाँ b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2ac आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा c अपॉन में a। अभी भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस सेम करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब मेरा, तो माइनस का b क्यूब प्लस का 3ac आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो बंद कर दो, प्लस का b और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में a स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में आपके पास c अपॉन में ac रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ पर अंदर इंटू कर दोगे तो उसके बाद अगर आप देखो तो बेस सेम करके आ जाएगा आपका। तो a को अगर मैं अंदर इंटू करती हूँ तो पहले हमें यही देखना है कि उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है अंदर इंटू करने का। तो एक a से a को मैं यहाँ पर ईजिली कट भी कर सकती हूँ, है ना। तो हम ऐसा ही करते हैं, तो इसको इससे कट कर देते हैं, इसको मैंने इससे कट कर दिया तो यहाँ 2 बचा। तो अब आपके पास बचा माइनस का b क्यूब प्लस का 3ac अपॉन में a स्क्वायर बचा हुआ आपके पास। ठीक है, और इसको b को अंदर इंटू किया तो b क्यूब माइनस का 2abc अपॉन में a स्क्वायर बचा, और इस पूरे के अपॉन में ca बचा। ठीक है, अब बेस सेम है तो एक साथ लिख लूँ, माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc प्लस का b क्यूब माइनस का 2abc अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर, और इसको रेसिप्रोकल कर दिया a अपॉन c। तो देखो ये तो आपस में कट गया, यहाँ पर क्या बचा ए बी सी बचा, और इस a से ये एक a कट गया, नीचे का ए सी बचा, ये आपस में दोनों कट गए तो एक b आपका बचा। तो यही आपका आंसर है। क्लियर है, ये था 8th पार्ट। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स है इसके अंदर। किसी भी पार्ट में दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।